थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त होस्टिंग और बहुत ही बढ़िया समय आपने बांध रखा है। और आपसे पहले जो लीडर्स ने अपना अपना टॉपिक कवर किया, वाकई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बात को हम सब लोगों के दिलों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। मैं यूपी गवर्नमेंट के वेटनरी डिपार्टमेंट में जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम में अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। जहाँ तक बात आ रही है आज के टॉपिक को कवर करने की, तो हमारे लीडर्स ने बहुत ही बढ़िया टॉपिक आज के लिए सेलेक्ट किया है। और हमारी समझ से सारे टॉपिक बहुत बढ़िया थे। और स्पेशली जो अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर के बारे में, अगर इसको गहराई से समझ लिया जाए तो हमारी समझ से अपने बिजनेस को आगे ले जाने में बहुत आसानी होगी। कल्चर को अगर शुद्ध हिंदी में बात किया जाए तो संस्कृति कहा जा सकता है, तहजीब कह सकते हैं इसको, सभ्यता कह सकते हैं, शिष्टता कह सकते हैं। संस्कृति के बारे में और अच्छे से जाना समझा जाए तो संस्कृति किसी भी देश, जाति या समुदाय विशेष की संस्कृति से अभिप्राय है कि उनके जीवन यापन का तरीका अथवा उनका जो रहन सहन है उसको हम लोग संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृति क्या चीज़ है? मनुष्य अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो सुधार करता है या जो परिष्कार करते हुए जो उन्नति करता है उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जो सृजन करता है लाइफ में, उसे भी हम संस्कृति कह सकते हैं। और कम शब्दों में ही बात की जाए, कम समय में भी काम को निपटाया जाए, तो एक तरीके से संस्कृति किसी एक व्यक्ति की चीज नहीं है, न किसी एक युग की बात है। संस्कृति तो विभिन्न युगों से, युगों दर युगों से एक सामूहिक परिश्रम का एक परिणाम है। जो सामूहिक परिश्रम का परिणाम है, ये होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के लाइफ में ट्रांसफर होती चली जाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के बारे में बात करके देखें तो हर एरिया की अलग अलग संस्कृति होती है, हर बिरादरी की अलग अलग संस्कृति होती है। तो जो संस्कृति हम लोगों को अपने बुजुर्गों से मिली हुई है वो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। अगर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करके देखें, यहाँ पर कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, कल्चर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ किसी भी ग्रुप की जो सदस्य होते हैं उनके जो अपनी संस्कृति के नियम है, हम लोगों के जो हम लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, इनको हम लोग जब जिंदगी में आदर्श मान लेते हैं और आदर्श मानने के बाद उनको अपनी जिंदगी में जब प्राप्त करने के लिए हम लोग जो प्रयास करते हैं वो संस्कृति बन करके तैयार होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करके देखें तो हम लोग कितने अच्छे से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस मीटिंग के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, शायद इनको समाज में ढूंढा जाए तो कहीं भी मिलना मुश्किल है। या किताबों में पढ़ने की प्रयास किया जाए तो हम कौन सी किताब लेकर के आएंगे, किस किताब को पढ़ेंगे, किस किताब के किस पेज में हमको ये नॉलेज मिलने वाला है, ये भी ढूंढ पाना और सोच पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा। अक्सर लोग इस मीटिंग को भी बड़े हल्के में ले लेते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग इन्वाइट करते हैं वो लोग नहीं आते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उनका बैड लक है कि उनको एक सही सलाह दी जा रही है, वो भी उनको समझ में नहीं आ रही है। तो ये इम्पोर्टेंस जो है मीटिंग की अगर हम समझ जाएंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक एक कल्चर डेवलप होता चला जाएगा जो हम सब लोगों के अंदर बन करके मेंटेन होगा। और मेंटेन होने के बाद अगर संस्कृति की बात करके देखें थोड़ा सा, तो संस्कृति दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है भौतिक संस्कृति, एक हो सकती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि जो हमारे पास घर है, हमारा मकान है, या हमारे पास जो संपत्ति है उसे भौतिक संस्कृति कहा जा सकता है। और जो अभौतिक संस्कृति है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भौतिक संस्कृति है उसको मेंटेन करने के लिए भी, उसको भी आगे रन करने के लिए अभौतिक संस्कृति का ही होना जरूरी है। तो अभौतिक संस्कृति जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है उसको हम कह सकते हैं जो हमारे आपके आचार विचार हैं, जो हमारी आर्ट है, जो हमारे अंदर एटीट्यूड है, जो हम लोगों का बात करने का तरीका है, जो हम लोगों का सोचने का तरीका है, वो एक तरीके से हम अपने ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ
अभिप्राय है हमारा कि हम लोग जैसे खुद बन करके तैयार होंगे वैसी ही संस्कृति, वैसा ही कल्चर हम अपनी टीम को दे पाएंगे। कभी कभी आप लोगों ने भी सुना होगा, एक किसी की सीढ़ी सुन रहे थे किसी लीडर की, तो वहाँ पे किसी लोगों ने उनको प्लान दिखाया, तो उनका कहना ये था कि नहीं ठीक है, प्लान तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं किसी दूसरे आदमी का एमवे करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, विशाल जी बैठे हुए, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, एमवे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं विशाल जी वाला एमवे करना चाहता हूँ। तो विशाल जी वाले एमवे में कोई नई चीज नहीं थी, एमवे वही था, सबके लिए वही है, लेकिन विशाल जी का एमवे क्या अच्छा हो गया, क्योंकि विशाल जी ने अपनी टीम को इतने अच्छे तरीके से, इतना अच्छा कल्चर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, इतने अच्छे से इन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। क्योंकि कहा जाता है कि लीडर जो है हमेशा शीशे के अंदर होते हैं। हम लोगों को 24 घंटे ये मान के चलना चाहिए कि हमारे चारों तरफ एक खुले शीशे की दीवार है, जहाँ से बाहरी आदमी, हर आदमी हमको देख सकता है, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या हमारा नजरिया बात करने का, क्या हमारा सोचने का तरीका है, क्या हमारा काम करने का तरीका है। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर जितने अच्छे से हम अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, उतनी अच्छी संस्कृति हम अपने टीम को दे पाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, सबसे बढ़िया जगह है ये। हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे, किसी भी मीटिंग को मिस न करें, और किसी भी लीडर्स द्वारा जो भी टॉक दी जा रही है, जो भी स्पीच दी जा रही है, जो भी मैसेज दिया जा रहा है, उसको नोट डाउन जरूर करते रहें। हो सकता है आज ये टॉपिक आज किसी दूसरे के पास है, कल हो सकता है वो आपके पास टॉपिक आ सकता है। यदि आप अच्छे से नोट बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम किसी बात को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद उसे हम भूल जाए। लेकिन अगर उसको एक बार हम लिख लेते हैं तो वही बात हमारे दिमाग में काफी दिनों के लिए रुक जाती है। और जब सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद जब कभी उस बात को हम किसी दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, या वही चीज हम किसी दूसरे को बता देते हैं, तो वो चीज हमारे दिल और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए प्रिंट हो जाती है। जैसे आप लोगों ने कभी फोटो कॉपी कराई होगी, तो जितना अच्छा आपका ओरिजिनल होगा, उतनी ही अच्छी फोटो कॉपी आपकी आने वाली है। तो यहाँ पे ओरिजिनल से तात्पर्य है मैं। अगर मैं को सुधार लिया हमने, अपने आप के अंदर कितना हम परिवर्तन ले आ पाते हैं, जितना हम अपने आप को बदल ले जाएंगे, जितना अच्छे से हम अपने आप को डेवलप कर ले जाएंगे, उतना ही अच्छा हमारी टीम बनकर के तैयार होगी। तब चारों तरफ से ये आवाज आने लगे कि नहीं, हमें एमवे तो करना है, लेकिन फला आदमी वाला एमवे करना है। जब इस तरह का मैसेज आप ट्रांसफर करने में सफल हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस बिजनेस में सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ज्यादा समय को आगे लेने की जरूरत नहीं है, और परमिशन भी नहीं है लीडर्स की तरफ से। समय से मीटिंग को समाप्त करना है, इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स होंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। थैंक यू विशाल जी, बैक टू होस्ट। क्या बात है, बहुत ही शानदार डॉक्टर अजय जी, और जिस तरह से एनर्जेटिक और जिस एक्सप्रेशन को आपने लेकर के शेयर किया है ना, बहुत ही औसम रहा है आज का टॉपिक। और आपके टॉपिक से रिलेटेड एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। कहने का मेरा मतलब ये भी है, हमारे एमवे में मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हम एमवे को छोड़ते नहीं है। हम जब जिस दिन कल्चर को छोड़ देते हैं ना, एमवे हमसे छूट जाता है। तो यहाँ पे कल्चर से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, एक ना एक दिन वो समय आएगा जहाँ पे हम लोग अपने आप को देखना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजय जी। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा ईश्वर दयाल जी। ईश्वर दयाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना प्रियंबद जी, जो हमारे मेगा मेंटर हैं, उनका सीधी एक्सपीरियंस है आपका टॉपिक, उसको शेयर कर सकते हैं।